नमस्कार। तो चलिए जानते हैं राजस्थान प्रदेश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, महिलाओं के हितों के लिए, किसानों के लिए तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में बारिश फिर मचाएगी तबाही, इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ में किया स्नान तो बोले बेनीवाल जहां जहां पड़े पैर वहां बटाधार। एम्स की बदहाली पर फिर बरसे राहुल गांधी, दिल्ली सीएम और केंद्र को लिखी चिट्ठी, कहा मरीजों के परिजन को मिले सुविधा। दिल्ली सीएम आतिशी और संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें, संदीप दीक्षित ने एचसी में दायर किया 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 8 करोड़ 26 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। राजस्थान भजनलाल शर्मा सरकार का दूसरा बजट होगा पेश, स्वास्थ्य और रोजगार पर होगा पूरा फोकस। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पटना में बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द की शिकायत, अस्पताल में भर्ती। रविंदर सिंह की बड़ी मुश्किलें, बाटी के खिलाफ एफआईआर, सीबीसीआईडी करेगी जांच। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बोले दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की तबादला लिस्ट तेजी से वायरल, फिर सामने आया नया मामला। मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक। तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा, आईआईटी वाले बाबा बोले मैं ही विष्णु हूँ, वीडियो हुआ वायरल। बीजेपी को झुग्गी वालों से नहीं इनकी जमीन से प्यार, विश्वास नगर में बोले केजरीवाल। छुट्टा सांड वाले बयान पर रविंदर बाटी का पलटवार, बोले मेरी परिवार मुझे सिखाया है कि जो भी बड़ा हो उसका आदर और सम्मान करना चाहिए। नरेश मीणा को आज भी नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत, मामले पर सुनवाई टली। जैसलमेर में बॉर्डर पर 22 जनवरी से बीएसएफ का हाई अलर्ट, सरहद पर चलेगा ऑपरेशन सर्द हवा। राजस्थान के नागौर में भीषण हादसा, सब्जी लेकर आ रहे 2 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। भारत की ताकत एकजुटता, केरल में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पाकिस्तान की बेटी बनेगी हिंदुस्तान की बहू, पिता बोले पाक में न सुरक्षा और न ही भविष्य। सचिन पायलट के खिलाफ गहलोत ने किया था बड़ा षड्यंत्र, लोकेश शर्मा के इस बयान से गरमाई सियासत। राजस्थान में फर्जी डिग्री मामले में नया खुलासा, नौकरी पाने के लिए 5 से 10 रुपए में खरीदी थी डिग्री। मां निकिता के पास ही रहेगा अतुल, सुभाष का बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने दादी की याचिका पर सुनवाई की बंद। अमित शाह पर टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला। नहीं बदला सोने का भाव, 82,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर, चांदी 500 रुपए सस्ती। हड़ताल के बीच पटवारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जोधपुर रैली निकालकर किया प्रदर्शन। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए बनी पोषाहार योजना में बड़ा बदलाव, अब करना होगा ऐसा काम। झुंझुनू में किसान और पुलिस आमने सामने, बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट के गेट पर चढ़े प्रदर्शनकारी, माहौल गरमाया। अगली बड़ी खबर, मदन राठौड़ ने पायलट और डोटासरा पर कसा तंज, कहा बिना बॉल के फुटबॉल खेल रहे हैं, बाटी को भी दी नसीहत। जी हां, विधानसभा चुनाव भले ही दिल्ली में हो रहे हो लेकिन राजस्थान में सियासी पारा गर्म है। दिल्ली चुनाव के मुद्दे पर पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने बीजेपी को निशाने पर लिया। पायलट के बयान का जवाब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिया। राठौड़ ने पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा को निशाने पर लेते हुए कहा कि सचिन पायलट को अपनी पार्टी के मुद्दों को समझने की जरूरत है, फिर बीजेपी पर बयान दे। राठौड़ ने डोटासरा के आरोपों पर कहा कि उनकी आदत है बिना बॉल के फुटबॉल खेलने की। इतना ही नहीं, राठौड़ ने शिव विधायक रविंदर बाटी पर दर्ज मुकदमे पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बाटी को जनता की सेवा पर ध्यान देना चाहिए और पहले नेतृत्व को समझना चाहिए।
राजस्थान में एक और रेल प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार। इस रूट पर बनेगी 13 सुरंग। परियोजना पर खर्च होंगे 28 अरब। अंबाजी आबू रोड तारंगा हिल नई रेल परियोजना के कार्य ने तेजी पकड़ ली है। करीब 28 अरब की 116.65 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के अंतर्गत उधमपुर कटरा रेल लाइन परियोजना में सुरंगों के निर्माण एनटीएम तकनीक से होगा। गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी से होकर गुजरने वाले इस रेल मार्ग पर 13 सुरंग बनेगी, जिसकी लंबाई 13 किमी होगी। इस रेल मार्ग पर आबू रोड ब्लॉक के सुपरगला गांव के निकट सबसे ऊंचे पुल का निर्माण होगा, जिसकी ऊंचाई 80 मीटर होगी। आबू रोड ब्लॉक के कुई, चंद्रावती, सियावा आदि क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने के लिए जमीन समतलीकरण, पेड़ों की कटाई व मिट्टी परीक्षण आदि कार्य चल रहे हैं। सियावा के मालियावास क्षेत्र में एक बेस कैंप बनाया है। इस रेल मार्ग पर आबू रोड सहित कुल 15 रेलवे स्टेशन होंगे। अब लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत को लेकर किया ये बड़ा खुलासा। पायलट को लेकर दिया बड़ा बयान, गर्म हुआ सियासी पारा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच मनमुटाव जग जाहिर है। अब प्रदेश के इन दोनों ही दिग्गज नेताओं को लेकर अशोक गहलोत ने पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। इससे अब प्रदेश में फिर से सियासी घमासान शुरू हो सकता है। खबरों के अनुसार राजस्थान के बहुचर्चित फोन टेपिंग कांड के लिए लोकेश शर्मा ने पूर्व सीएम गहलोत को जिम्मेदार बताया है। टोंक में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा इस प्रकरण को पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की छवि खराब करने की कोशिश भी बताया है। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत ने पहले भरोसा दिया और जब काम हो गया हो वह मामले से दूर हो गए। अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित मानहानि वाली टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी। बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने 2019 में गांधी के खिलाफ झारखंड में यह मामला दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक सार्वजनिक सभा के दौरान अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और वह मानहानि वाला था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने झारखंड सरकार और बीजेपी नेता को नोटिस जारी करते हुए राहुल गांधी की अपील पर उनका जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि हम अगले आदेश तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाते हैं। खुशखबरी, बिहार सरकार के इन कर्मचारियों के लिए बनेंगे नए आवास, जल्द शुरू होगा निर्माण। प्रखंड व अंचल के कर्मचारियों को अब अपने अपने मुख्यालय में रहना होगा। अभी अधिकांश प्रखंड व अंचल के कर्मी अपने घर से कार्यालय जाते हैं और काम कर लौटते हैं। इसके कारण कर्मी लेट से कार्यालय और घर पहुंचते हैं। कर्मियों के रहने की व्यवस्था प्रखंड व अंचल में की जा रही है। 1 दर्जन प्रखंड व अंचल कार्यालय के साथ साथ आवासीय परिसर का निर्माण होगा। भवन निर्माण का जिम्मा भागलपुर भवन प्रमंडल को मिला है। पीर पैंती, बिहपुर, शाहकुंड, कहलगांव, सबोर, नवगछिया, सहनहोला, गोराडीह, नाथनगर, नारायणपुर व इसाम इलपुर में प्रखंड व अंचल कार्यालय के साथ साथ आवासीय परिसर का निर्माण होगा। उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वास्तु विधीय नक्शा के लिए निर्माण स्थल का नर्सरी नक्शा व चौहिदी की मांग की गई है। पटना दौरे पर गए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को आया हार्ट अटैक, इलाज जारी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को पटना में पीठासीन पदाधिकारी की बैठक में दिल का दौरा पड़ा, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई है। ऐसे में उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उनकी एंजियोग्राफी की गई है। डॉक्टर ने फिलहाल वासुदेव देवनानी की हालत स्थिर बताई है। देवनानी के निजी सहायक ने कहा कि उनकी तबीयत अब ठीक है। हालांकि उन्होंने हार्ट अटैक की पुष्टि नहीं की। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल यानी पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर आईएस ठाकुर के अनुसार वासुदेव देवनानी की तबीयत खराब हुई थी। इसके बाद उन्हें पीएमसीएच के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्ती किया गया था। अभी उनकी हालत ठीक है। सचिन पायलट के खिलाफ गहलोत ने किया था बड़ा षड्यंत्र, लोकेश शर्मा के इस बयान से गरमाई सियासत। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टेपिंग कांड पर अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा का बयान आया है। उन्होंने गहलोत को पूरे मामले में जिम्मेदार बताने के साथ ही इससे सचिन पायलट की छवि खराब करने की कोशिश भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि गहलोत ने पहले भरोसा दिया और जब काम हो गया तो वह मामले से दूर हो गए। अब मैं सरकारी गवाह बनकर पूरे मामले की सच्चाई सामने
लाऊंगा। टोंक में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में लोकेश शर्मा ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2020 में जब सियासी संकट आया था तब यह घटना घटी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे पेन ड्राइव दी और कहा कि यह मीडिया से सर्कुलेट करनी है। लोकेश शर्मा ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री तो 5 साल कुर्सी बचाए रखने में सफल हुए। रविंदर सिंह बाटी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को छुट्टा सांड वाले बयान का दिया जवाब। राजस्थान की सीव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह बाटी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने निशाना साधा था। उन्होंने बाटी की तुलना छुट्टा सांड से कर दी थी, जिसके बाद अब बाटी ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है कि बड़ों का आदर सम्मान करो। मैं यही करता हूं और करता रहूंगा। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया के रविंदर सिंह बाटी के सरकार विरोधी होने के सवाल पर कहा था कि वो करेगा ना फ्री है, विरोध में है, छुट्टा सांड होता है ना, तो अब क्या करे, कुछ भी करे। शिव से निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह बाटी के खिलाफ नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ने रविवार को मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद बाड़मेर सीट से लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा। बड़ी खबर, अब तक महाकुंभ में 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। जाने कब है अगला स्याही स्नान। महाकुंभ 2025 में अब तक लगभग 8 करोड़ श्रद्धालु गंगा, यमुना और दरसे सरस्वती के संगम पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है, जिससे संगम घाट पर एक अद्भुत दृश्य बन रहा है। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की कतार टूट नहीं रही है। हर श्रद्धालु का उद्देश्य संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना है और यही कारण है कि संगम पर लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु की यही कोशिश होती है कि वह संगम के त्रिवेणी संगम पर जाकर पवित्र जल में डुबकी लगाए, जिससे उनकी आस्था पूरी हो सके। साथ ही आपको बता दें कि महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को होगा, जिसे मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ 2025 का अंतिम स्नान 26 जनवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सीएम मोहन यादव की मुलाकात, मध्य प्रदेश को दिलाएंगे ये सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से दी। रेलवे विभाग ने भी इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि सौर ऊर्जा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना पर मुख्यमंत्री और रेल मंत्री की बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के रेल परिवहन को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उज्जैन से झालावाड़ के बीच में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछाए जाने की योजना है। पूर्व में उज्जैन से झालावाड़ के बीच नैरो गेज लाइन संचालित होती थी, जो बंद हो चुकी है। अगले 48 घंटे में सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। आईएमडी ने बारिश की चेतावनी के साथ इन 10 जिलों में दे दिया येलो अलर्ट। राजस्थान में अगले 48 घंटे में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 10 जिलों में बारिश और कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पाली जिले में रविवार को तापमान में बढ़ोतरी हुई। जिले वासियों को सर्दी से राहत मिली। अधिकतम तापमान 25 में न्यूनतम 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा की रफ्तार 6 किमी प्रति घंटा रहने तथा हवा सर्द नहीं होने से सुबह व रात में सर्दी का एहसास कम हुआ। मौसम केंद्र जयपुर की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। प्रदेश में अगले 48 घंटे यानी 21 से 22 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। उसके प्रभाव से उत्तर पश्चिमी व उत्तर पूर्वी भागों में कुछ जगहों पर हल्की बरसात हो सकती है। बीजेपी सरकार न केवल जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन है, बल्कि उन पर दमनकारी रवैया अपनाने में भी आगे है। टीकाराम जूली। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झुंझुनू में पेंशन न मिलने पर अपने हक की फरियाद रखने आए बुजुर्ग को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस संबंध में एक्स के माध्यम से प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीकाराम जूली ने इस संबंध में एक्स के माध्यम से कहा कि बीजेपी की संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता का नतीजा झुंझुनू में एक बुजुर्ग व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन की मांग करना इतना भारी पड़ गया कि उन्हें जेल में डाल दिया गया। यह घटना साबित करती है कि बीजेपी सरकार ने केवल जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन है, बल्कि उन पर दमनकारी रवैया अपनाने में भी आगे है। हम बीजेपी से पूछते हैं, कब तक आप जनता की आवाज दबाते रहेंगे?
हनुमान बेनीवाल ने फिर दिया विवादित बयान, महाकुंभ में लगी आग पर कही ये बात। महाकुंभ मेले में 19 जनवरी को लगी आग पर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर उनके बयान पर बहस छिड़ गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पर तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने मुख्यमंत्री की तरफ इशारा करते हुए पोस्ट किया, जहां जहां पैर पड़े भजन के वहां वहां बट्टाधार। बेनीवाल के इस कमेंट पर यूजर्स आपत्ति भी जता रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने भजनलाल शर्मा पर इस तरह तंज कसा हो। पिछले महीने जयपुर अग्निकांड के दौरान भी उन्होंने ऐसी ही बात कही थी। नागौर सांसद ने कहा था कि भजनलाल राजस्थान के लिए अशुभ है, आगे पता नहीं क्या होगा। एसडीएम को थप्पड़ जड़ने वाले नरेश मीणा की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला। समरावता कांड में आरोपी नरेश मीणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। 20 जनवरी को भी उन्हें जमानत नहीं मिली और अगली सुनवाई के लिए 29 जनवरी की तारीख तय की गई है। यह जानकारी दिलचस्प है कि समरावता कांड में 62 आरोपियों में से नरेश मीणा के अलावा 61 आरोपी जेल से बाहर आ चुके हैं। आज उनियारा कोर्ट में पेशी के दौरान नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें उनियारा से टोंक जिले के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा में रवाना किया गया। यह मामला समरावता थप्पड़ कांड के बाद आगजनी और हिंसा से जुड़ा है, जिसमें देवली उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जो इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। राजस्थान भजनलाल शर्मा सरकार का दूसरा बजट होगा पेश, स्वास्थ्य और रोजगार पर होगा पूरा फोकस। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार अपना दूसरा बजट फरवरी में पेश करने जा रही है। इस बार राज्य में कई मुद्दे हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोजगार की बात कर रहे हैं। इसलिए इस बजट में बड़ी संख्या में नौकरी की घोषणा हो सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए पिछले बजट में कुल बजट का 8.26% आवंटित किया था। चूंकि राज्य में कोई बड़ा चुनाव नहीं, इसलिए सरकार रोजगार पर पूरा फोकस कर रही है। रोजगार के हिसाब से चिकित्सकों, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ के करीब 21,000 पदों पर नियुक्ति दी है। चिकित्सा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर भर्ती का लक्ष्य है, जिसे हम जल्द पूरा करेंगे। प्रदेश में करीब 6 करोड़ लोगों की आबा आईडी बनाई जा चुकी है।